अस्सलामुअलैकुम। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18 एस्पायरेट। एस्पायरेट जो कि शॉर्ट हैंड का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे एच की टू कंडीशन होती हैं, टू फॉर्म में एच को लिखा जाता है। एक अपवर्ड लिखा जाता है और एक डाउनवर्ड एच लिखा जाता है। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हम अपवर्ड एच किस कंडीशन में डालेंगे एंड डाउनवर्ड एच किस कंडीशन में लिखेंगे। तो जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो अपवर्ड एच यूज़ होता है। सही है, जो अपवर्ड एच होता है वो ज़्यादा यूज़ में आता है। इसको हम समझेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ कि अपवर्ड एच कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो आपको बहुत हेल्प होगी। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हम लिखते हैं होप। ओके, होप, होप ओ का वावल, होप। जैसे हम लिखेंगे हेड, हेड। हिच, हिच। जे, हिच। हश, हश। हनी, नी। हंग, हीरो, ही, रो। ठीक है, हीरो। इसके लिए मज़ीद और भी हम 8-10 और एग्जाम्पल करेंगे ताकि हमारी अच्छी से अच्छी इसकी प्रैक्टिस हो। हस्क, हस्क, हस्क। हाउसेस, हाउस ले लें या हेस्ट ले लें। हेस्ट। होव, होव। हैन, हैन। होव, हैन। बी हेड, बी हेड। ओवरहेड, ओवर हाउल, सॉरी, ओवर हाउल। ओके, अब वर्ड है इनहेंस। इनहेंस, तो इसकी एग्जांपल मैं इधर लिखूंगी। इनहेंस। ओके, अब ये हमारे हुए हैं अपवर्ड एच कि हम अपवर्ड एच कैसे यूज़ करते हैं। एक हमारा डाउनवर्ड एच भी है। सही है, कि डाउनवर्ड एच कैसे लिखते हैं। ये तो अप साइड लिखा जाता है तो अपवर्ड होता है, ये तो आपको पता है। और जो डाउन साइड लिखा जाता है उसको हम डाउनवर्ड कहते हैं। ओके, तो अब हम बताएंगे कि डाउनवर्ड, अपवर्ड, एक हाफ एक एच होता है जिसको टिक की फॉर्म में लिखा जाता है, यूं। ये भी एच है, आपको पता है ना। टिक की फॉर्म में भी एक एच होता है, एक अपवर्ड एच होता है, एक डाउनवर्ड एच होता है। ये तीन कंडीशन, तीन हमारे एच हैं। इसको किधर और किसको कहाँ यूज़ करना है ये हम आज करेंगे। जब एच स्टैंडिंग अलोन होगा तो हमने क्या करना है, हमने डाउनवर्ड एच लिखना है। स्टैंडिंग अलोन,
ठीक है, स्टैंडिंग अलोन, फिर हम क्या लिखेंगे, डाउनवर्ड एच लिखेंगे। जैसे कि हे या हाई लिख लें। हे अगर लिखना हो तो हम क्या करते हैं, हे, हाई। ये मैं आपको एग्जाम्पल्स बता रही हूँ। ओके, हे, हाई, हाई। आप लिखा है हे स्टॉक, हे स्टॉक, हे स्टॉक। हायर, 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 हायर। ओके, हाईली, 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 हाईली। When H is followed by K and G, जब H को हम फॉलो करेंगे, when H is followed by, when H is followed by K and G, जब भी, ओके, कोर पॉइंट है when H is followed by K and G या G, ये ऑन द लाइन होता है, तो ये ब्लर आई थिंक दिखाई ना दे, मैंने इसलिए इसको K G, ठीक है। जब इसके साथ H आएगा तो हमने इसको कैसे लिखेंगे, when H is followed by K and G as a hawk या hog, hawk, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, hawk, hawk। अगर है hog, hawk, ठीक है, हॉक एंड हॉग। जब भी इसके साथ आए तो हमने क्या करना है, हमने डाउनवर्ड ही लगाना है। अब है व्हेन एच फॉलो अपवर्ड एल, हॉरिजेंटल आ जाए या अपवर्ड एल के साथ आए तो हम उसको कैसे लिखेंगे, व्हेन एच फॉलोज एल और हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल वो स्ट्रोक्स होते हैं जो लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं, के, गे, एम, एन, इसको क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल कहते हैं। सही है। व्हेन अ एच फॉलो एल और हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल वो स्ट्रोक होते हैं जो लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं, जैसे के, गे, एम, एन, इंग, ये जो स्ट्रोक होते हैं, ये लाइन के जो ऊपर लिखे जाते हैं उनको हॉरिजेंटल होते हैं, जो लेटे हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं, उनको कहते हैं। तो उनके साथ अब हम यहाँ कह रहे हैं व्हेन एच फॉलो एल और हॉरिजेंटल, अगर एल, एच के साथ कोई एल या हॉरिजेंटल स्ट्रोक आए तो हम एच को किस कंडीशन में लिखते हैं, जैसे कि है लाहौर, लाहौर, ठीक है, ला। अब इसके साथ क्या है, क्योंकि एल का स्ट्रोक है तो हमने क्या किया, एच को डाउनवर्ड लिखा, आर, लाहौर, लाहौर। ओके, अब इसी तरह है एक एग्जाम्पल है, अननोन, अनहॉक, अनहॉक, अनहॉक। अन के लिए यू का हमने वॉवल यूज किया। कोहेरेंस, यहाँ मैं लिख लेती हूँ उसे जी, हमने कुछ वर्ड्स किए। अब कुछ हमारे पास वर्ड हैं, अगर
क्योंकि हमने एच की बात की, एच दो कंडीशन में हुआ है, एक अपवर्ड की बात की, एक डाउनवर्ड की बात की और एक टिक की बात करें। अब हम हमारे पास इस चैप्टर के जो थर्ड पोर्शन है, थर्ड पार्ट है, वो है टिक, कि कौन से वर्ड्स हैं जिसके साथ हम टिक यूज़ करते हैं। ओके, व्हेन द प्रीसीडिंग स्ट्रोक एम, एल एंड आर इनिशियली एच इज़ प्रेजेंटेड बाय अ शॉर्ट टिक। ओके, अगर ऐसे वर्ड्स आ रहे हों तो हम एच को शॉर्ट करके टिक की फॉर्म में लिखेंगे। when when preceding when preceding strokes when preceding stroke m, l and r initially initial h is represented by a शॉर्ट टिक। इसको भी हम ज़रा एग्जाम्पल से इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब भी कोई स्ट्रोक में एम एन आर आ रहा हो, एम एल आर आ रहा हो, तो हमने क्या करना है, हमने इनिशियल में टिक यूज़ करनी है। स्टार्टिंग उसका किससे होगा, टिक से होगा। जैसे कि है हेल्प, हेल्प हो गया, हेल्प, हेल्दी हो गया, हेल्दी या हेल्थ कुछ भी लिख सकते हैं। हेल्दी, एल के बाद एल से पहले आ गया, इसमें भी एल से पहले आ गया। ओके, हार्म, हार्म, हार्म। इसके बाद आ जाता है होम। ठीक है, होम। तो आपको मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें समझ आ रही हो। जी, हमने यहाँ बात की कि स्टार्ट में आए तो हमने क्या करना है। अगर कोई एच मिड में आ जाए, सही है, तो हमने एच को कैसे, अगर टिक वाला एच मिड में आ जाए तो कैसे लिखेंगे। द टिक एच मे बी इम्प्लॉय immediately in phrasing। अब यहाँ फ्रेजेस की बात कर रहे हैं। अब एक फ्रेज है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एक फ्रेज है, फॉर whom, फॉर whom। फॉर के लिए हमने एफ लगाया, whom के लिए अब ये दरमियान है हाफ और फिर एम, फॉर whom। सेकेंड एग्जाम्पल हम समझते हैं, ऑफ हर, ऑफ हर। ठीक है, ऑफ हर। ओके, अब जैसे क्या है, इन ह्यूमन, इन ह्यूमन, इन ह्यूमन, इन ह्यूमन। ओवर हाउल, ओवर, ओवर हाउल, ओवर हाउल।
अगर एक वर्ड्स आ जाए टू हर, इसी तरह ऑफ हर, इसी तरह ऑफ हर, टू हर, इन ह्यूमन, ओवर हाउल, तो इस तरह के वर्ड्स आएंगे। हाउल के लिए जो ओवर करके हाउल को आपने इस तरह एच को अपवर्ड लेके जाना है, ना कि इस तरह नहीं करना, ये फिर गलत हो जाएगा। ओवर हाउल। अब हमारे पास आ जाता है लास्ट पॉइंट है, वेयर अ स्ट्रोक फ्रॉम ऑफ एच इज नॉट कन्वीनियंट इन मिडल ऑफ अ वर्ड। ठीक है, एच को हम मिड में हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होता है। शॉर्ट हैंड वो काम करता है जिसमें वो चीज़ इजीली हो जाए, तभी वो काम होता है। यानी वो शॉर्ट हैंड, वो आउटलाइन एक दूसरे को लिंक करता है तो अब भी बनता है। अब एक ऑफ टू हर ये बन सकता था, ऑफ हर ये भी बन सकता था, ये दोनों बन सकते थे तो ये इजी हो गए। ठीक है, जब ये दोनों बन सकते थे ये इजी थे। अगर मैं इसके दरमियान कोई और वर्ड लग कर इसको लगाऊं तो ये नहीं हो सकता था, ये इनके लिए कन्वीनियंट नहीं था, तो ये नहीं हो सकता। तो शॉर्ट हैंड थोड़ा कन्वेंस भी देखता है कि ये कन्वीनियंट है, ये लिंक करता है, एक दूसरे को जोड़ सकता है, तभी ये जुड़ेगा, अदरवाइज नहीं जुड़ेगा। ओके, वेयर अ स्ट्रोक H is not convenient in the middle of a words. H is, I don't know, मैं री को खा जाती हूँ। H is represented by placing a light dot before the vowel. ठीक है, light dot before the vowel. vowel से हमने पहले यूज़ करना है। ओके, बिफोर द vowel। जैसे अपेरेंस, एप्रीहेंसिव। ठीक है, वर्ड है एप्रीहेंसिव। ये मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ ताकि लिखने में समझने में हमें ज़्यादा इजी हो। परहैप्स, ओके, एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव, ओके, एप्रीहेंसिव, परहैप्स, देखिए ये कन्वीनियंट था कि मैं परहैप्स बनाऊं, मेरे लिए क्या कन्वीनियंट था कि मैं एच का अलग स्ट्रोक बनाऊं, PR फिर HPS। इट्स इट नॉट कन्वीनियंट कि ये लिंक नहीं करता, तो मैंने क्या किया, परहैप्स, क्योंकि आखिर में PH था तो H को हमने क्या कर दिया, हाइड कर लिया। इसको पढ़ा ये गया बट लिखा नहीं किया। कुछ हमारी अंग्रेज़ी में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी वर्ड्स होते हैं जो हम पढ़ते तो हैं बट उसको हम साउंड में वो नहीं आता। ओके, तो जैसे एप्री, अब इसमें भी हैन था, H था बट H लिखा नहीं किया, उसको जस्ट सुना, बोला बट लिखा नहीं किया। एप्रीहेन, एन का स्ट्रोक एस के साथ V, एप्रीहेंसिव। ओके, डाउन हिल, डाउन हिल, डाउन हिल। मैनहुड, MN हुड, जबकि एच तो यहाँ भी था तो फिर तो मैन हुड बनना चाहिए था बट ऐसा नहीं बना। क्यों? क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रोनाउंस तो किए जाते हैं बट उसको लिखने में, स्पेल करने में हम नहीं यूज़ करते। ओके, तो स्ट्रोक मैंने उसका नहीं बनाया। शॉर्ट हैंड साउंड बेस होती है, हम साउंड पिक करते हैं और लिखते हैं।
ओके, आई होप सो आप अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ 3 किस्म के एच यूज़ किए, अपवर्ड, डाउनवर्ड और हाफ, यानी टिक। टिक कहाँ कहाँ कैसे यूज़ हुआ, उसके साथ एम एल एन का जब स्ट्रोक आए तो टिक को हमने यूज़ करना है। अब जैसे कि यहाँ अगर मिड में आए तो भी हमने यूज़ करना है, कैसे यूज़ किया वो हमने आज पढ़ा है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। और आई होप सो आपको समझ आ रही हो। अगर कोई सवाल हो रिगार्डिंग चैप्टर, रिगार्डिंग शॉर्ट हैंड, रिगार्डिंग कोई भी हो तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप शाइनिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।